क्या नाम होगा सर आपका? सुरेंद्र। कहाँ के रहने वाले सर आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। आप दिल्ली के हैं, दिल्ली के निवासी। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक खोले थे, जिनको मौजूदा जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी या रेखा सरकार, उनके स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि दिल्ली में जितने भी मोहल्ला क्लिनिक है उनको बंद किया जाएगा। उन्होंने ये ऐलान किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो सरकार का स्वागत करूंगा कि उन्होंने अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि अब तक की जितने भी सरकार थी, मतलब केजरीवाल आपदा की जो सरकार थी, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक पे भी एक आपदा लेके आ गया था। क्योंकि आप दिल्ली के किसी भी कोना में आप चले जाइए, मोहल्ला क्लिनिक आपको दिखाई देगा, लेकिन वहाँ पर कौन होगा? वो कुत्ता दिखाई देता है। एक भी जगह पर ना तो डॉक्टर थे, ना ही कोई नर्स थे, ना ही किसी भी स्टाफ को उन्होंने बैठाने का काम किया। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और दिल्ली की जनता ने जब आशीर्वाद दिया है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो वायदे किए थे उस वायदे के हिसाब से काम करना चाहिए। और दिल्ली की जनता को जो है, जो मोहल्ला क्लिनिक में जो सेवा नहीं दिया गया, तो मुझे लगता है कि मोहल्ला क्लिनिक को बंद करके अटल जी के नाम पे जो है एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए और उसके माध्यम से जो है दिल्ली की जनता को जो है सेवा दी जानी चाहिए। लेकिन सर, सवाल तो ये भी उठाया जा रहा है ना कि जो मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं उनको बंद करने की जगह उनमें सुधार करके कुछ नया किया जाए। देखिए, उसमें जो है सुधार होनी चाहिए, लेकिन अगर सुधार उसमें किया जाएगा तो ये जो आपदा की सरकार, केजरीवाल की सरकार, जो उसमें हेरा फेरी किया, जिन्होंने करोड़ों का लूट किया, वो कैसे पता चलेगा? फिर तो वो निपापोती हो जाएगी। दिल्ली की जनता की आंखों में वो धोखा देने वाली बात होगी ना। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसी सरकार है, 2014 के बाद लगातार जनता के हित के लिए काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईमानदारी के लिए जानी जाती है। तो मुझे लगता है कि ईमानदारी के नाते, एक अच्छे मुख्यमंत्री होने के नाते रेखा जी को इनकी जांच कराए। लगातार जांच कर रही हैं और लगातार जांच पड़ताल करते करते अस्पताल पहुंच चुकी हैं, स्कूलों में पहुंच चुकी हैं, पानी तक का उन्होंने जांच पड़ताल की है। लगातार उनके तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो सख्ती से पेश आ रही हैं और लगातार कमियां देख रही है कि क्या क्या कमियां आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में रही हैं और कहां कहां धांधलेबाजी हुई है। तो क्या लगता है, अब रेखा गुप्ता काल है दिल्ली में, तो क्या लगता है विकास कर पाएंगे दिल्ली में? देखिए, रेखा गुप्ता काल नहीं है, ये बीजेपी की और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है ना, ये अच्छा दिन का भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। और अच्छे दिन की बात ये लोग करते थे, लेकिन अच्छा दिन लाने का काम किसने किया? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आपने कहा कि स्वास्थ्य हो, चाहे पानी हो, चाहे स्कूल की बात, आपको याद होगा 2013 में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार व्यक्ति मैं हूँ, इस देश की राजनीति को मैं बदलने के लिए आया हूँ, दिल्ली के अंदर 500 स्कूल दूंगा, 20 कॉलेज दूंगा, डीडीसी नई बस दूंगा। तमाम वायदे किए थे, युवाओं के साथ तमाम वायदे किए थे। मुझे लगता है कि एक भी वायदे पे खरा उतरा का दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई भ्रष्ट, दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई झूठा आदमी है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल अपने वादे पे खड़े नहीं उतरे, इसलिए उनको दिल्ली की जनता ने बाहर कर दिया है। लेकिन क्या जो मौजूदा सरकार है वो उतर पाएंगी? रेखा राज क्या दिल्ली की कायाकल्प कर पाएंगी? मुझे पूरा भरोसा है रेखा जी के ऊपर, क्योंकि रेखा जी आज वो राजनीतिक में नहीं आए, वो विद्यार्थी परिषद से राजनीतिक में है, उन्हें पूरा अनुभव है दिल्ली का और वो दिल्ली के रहने वाली है। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता के साथ कहीं से भी कोई 1% भी जो है वो धोखा नहीं देगी, दिल्ली का सेवा करेगी। और मुझे लगता है कि जो ये आपदा की सरकार ने जो घोटाले किए, जो हेराफेरी किए, दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा देने का काम किया, उसका पाई का हिसाब जो है रेखा गुप्ता लेने का काम करेगी। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम इंद्रदेव। कहाँ के रहने वाले सर? मैं यहीं रहते हैं दिल्ली में। क्या कहना चाहेंगे सर, अभी पंकज कुमार जो स्वास्थ्य मंत्री हैं रेखा सरकार में, उन्होंने ऐलान किया है कि दिल्ली में जितने भी मोहल्ला क्लिनिक है उनको बंद कर दिया जाएगा। कैसे देख रही है दिल्ली की जनता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो अच्छा लगे वो करे, लोगों को भलाई होना चाहिए। जहाँ पर जो मोहल्ला क्लिनिक जो है ना, वो नहीं, अब जो है नया नाम है आरोग्य, उसका नाम आरोग्य है। सरकार तो कह रही है ना कि बंद कर देने चाहिए, क्योंकि जितने भी मोहल्ला क्लिनिक बने हैं सारे कागजों में बने हुए हैं, फ्रॉड हुआ है बड़ा मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सारा कुछ फ्रॉड हुआ है। वो सरकार जो अपना हिसाब से काम कर रही है। यहाँ मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर है,
लेकिन यहाँ देख रहे हैं तो कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक है कागज़ में, यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है ही नहीं है, और उसका पैसा जा रहा है सरकार को। सरकार के नाम में सरकार वहाँ का दवाई इतना गया, इतना बंडल दवाई गया, इतना बंडल सिरप गया, इतना लोगों का ट्रीटमेंट हुआ, इतना आदमी का पर्ची बना डॉक्टर, लेकिन वहाँ तो कोई है ही नहीं। दवाई फर्जी, डॉक्टर फर्जी, वहाँ जो है ना मरीज फर्जी, तो सब खाली घोटाला पर घोटाला किया है। वो सबका परत दर परत सब जो है ना पन्ना पन्ना खुलेगा, एक एक चीज़ का पाई पाई का हिसाब जनता लेगी और मोदी की सरकार लेगी आने वाले समय में। और गुप्ता को कैसे देख रही जनता, क्योंकि दिल्ली में महिलाएं, विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो विपक्ष की जो लीडिंग कर रही है, अगुवाई कर रही हैं और आतिशी कर रही हैं, और खुद सीएम रेखा गुप्ता जी उनके जितने भी वो सवाल कर रहे हैं उनका जवाब दे रही। पहले तो वो ये कह रही है कि आप होती कौन हमसे सवाल पूछने वाले, जब आपने खुद कुछ नहीं किया दिल्ली में। कैसे देख रही? देखिए 11 साल में केजरीवाल ठगबंधन गठबंधन वाले कुछ नहीं कर पाए। 11 साल हो गया यहाँ सरकार चलाते उन लोगों को, खाली लूटा है, भ्रष्टाचार किया है। 11 साल में कुछ नहीं कर पाए। मोदी सरकार से एक दिन में सब काम करवाना चाहते हैं। बताइए, एक दिन में सब काम होगा? मोदी जी के पास जादू का छड़ी है, अगड़म बगड़म भू सब काम ठीक हो गया। मोदी जी के पास का जादू का छड़ी है? शर्म आना चाहिए, धिक्कार है उन लोगों पर जितना ठगबंधन गठबंधन वाला है ये केजरीवाल का टीम में। लेकिन विपक्ष का तो काम होता है सवाल पूछना। अरे विपक्ष रहे तब ना। ये सब जो है ना अर्बन नक्सली वाली लोग हैं। हाँ, अर्बन नक्सली हैं ये लोग जो है ना, ये लोग आदमी ठीक नहीं है। ये लोग सब बेईमान लोग हैं, ठग लोग हैं, मक्कार लोग हैं। इनका कहानी खत्म, इनका विलय हो चुका है कांग्रेस में। आने वाले समय में ये जो है अब जो है दिखाई नहीं देंगे। आतिशी कह रही है जितने भी दावे वादे किए हैं अभी दिल्ली में बीजेपी ने, वो जुमलेबाजी होंगी, कुछ भी पूरा नहीं करेंगी। 2500 को लेके भी कहा है कि पहली कैबिनेट में कहा था कि 2500 मिलेंगे महिलाओं को, लेकिन नहीं बात की। वो तो कह रही थी कि 2500 भी नहीं मिलेंगी। 2500 नहीं चाहिए हम लोग को। आप वही पैसा को दिल्ली का विकास में लगाइए। 2500 रुपया उसको दीजिए जो किसी का घर में खाने का नहीं है, दाने दाने का मोहताज है, उसका पति नहीं है, उसका घर में कमाने वाला नहीं है, उसका घर में टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, LCD LED नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, छत ढलाई का नहीं है, मार्बल नहीं लगा हुआ है। वो अत्यंत जो गरीब है ना, 2 वक्त का जिसके पास रोटी नहीं है, उसको 2500 रुपया दीजिए। गरीब तो रोहिंग्या भी हैं दिल्ली में जो रह रहे हैं झुग्गियों में। झुग्गियाँ तो तोड़ी जा रही हैं, बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। मैं विदेशी का बात नहीं कर रहा हूँ, जो विदेश से घुस के आए हैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ। चाहे और जो विदेशी है ना उसको धर्म से मत जोड़िए। चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी जात का आदमी हो, बाहर से जो घुस के आ गए हैं वो जो है उनको जो है ना यहाँ जो है ना व्यवस्था नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ जो यहाँ का व्यवस्था यहाँ का आवाम के लिए है, यहाँ का नागरिकों के लिए है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब यहाँ का जो है वो अपने हैं हमारे। क्या उन्हें भी वैसे ही मतलब डिपार्ट कर देना चाहिए जैसे अमेरिका ने भारतीयों को किया है जो इलीगल रह रहे थे? जो इलीगल जो बिना कागज पत्तर का घुसा है ना, वो जो अपना मोदी सरकार उसके साथ व्यवस्था करेगी, क्या करेगी वो देख लीजिएगा आने वाले समय में।